जोहार साथियों, और स्वागत है आपका टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पर। आज पॉलिटी का जो मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बीच हम शेयर करेंगे दोस्तों। जैसे कि जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके बीच हम लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर का कभी भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो बस यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप डिटेल जान लीजिए। आइए देर न करते हुए क्लास की आगाज करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें जो आपका चार ऑप्शन है दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको कमेंट करना है इसका आंसर सटीक होगा क्या। जो ऑप्शन लिए हैं बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं सारी ऑप्शन का आज आपके बीच पोस्टमार्टम के हैं या फिर डिटेल्स के हैं बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए, संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान संशोधन थोड़ा इसे भी आप नॉलेज में रखिएगा। ये जो बात करता है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान में संशोधन होती है। और ये जो भाग इसका है दोस्तों, ये भाग 20 पर है। बहुत बार पूछा जाता है कि किस भाग पर संविधान संशोधन निहित है, आपको बतानी है 20वां भाग पर है, ये है कि नहीं। तो यानी संशोधन की बात करता है तो अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन होता है। तो बात कर लेते हैं, लघु संविधान संशोधन जो है वो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल सही आंसर है। बट इसके डिटेल आप थोड़ा जान लीजिए। 42वां संविधान संशोधन होती है 1976 को, बट ये लागू होती है दोस्तों 1977 को। याद रहेगा दोस्तों, एकदम सिंपल चीज आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 है, इसे ही लघु संविधान कहा जाता है। देखिए, लघु संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन को ही कहा जाता है। इसमें दोस्तों ये सबसे बड़ी संशोधन है, अभी तक का सबसे बड़ा संशोधन कहें तो संविधान में अभी तक यही है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। खास बात इसमें क्या है, प्रस्तावना में सुधार कहें दोस्तों, या कुछ वर्ड जो जोड़े गए हैं, 3 शब्द जोड़े गए हैं ये 42वां संविधान संशोधन में। तो प्रस्तावना के 3 शब्द क्या हैं वे भी आपको जानकारी रखनी है। पहला याद रखिएगा, पंथ निरपेक्षता, पैक्षता, समाजवाद, और एक है दोस्तों अखंडता। ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। देखिए, सबसे पहले ये तीनों शब्द आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन इस ढंग से पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से किस शब्द को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। 4 ऑप्शन आपका रहेगा, 3 तो ये रहेंगे, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। चौथा आपका देगा धर्मनिरपेक्ष। तो आप सोचिएगा यही होगा, नहीं, यही 3 शब्द है जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और बात कर ले दोस्तों 42वां संविधान संशोधन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आपको यह भी याद रखना है कि
जो केशवानंद भारती केस है, याद रखिएगा इसको, केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को, है ना। यही केस जो हुआ था दोस्तों वो 13 जजों की बेंच थी, उसमें 13 में 7 का आंकड़ा था। एक तरफ 7 जज थे पक्ष में और 6 थे विपक्ष में। उन्हीं का नतीजा है दोस्तों जो संशोधन हुआ, और प्रस्तावना में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। इन्हीं संविधान संशोधन में कहा गया था, इन्हीं केस से आया था क्या, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें सुधार हो सकती है। यही केस था दोस्तों केशवानंद भारती केस 1973 का। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन जो है दोस्तों आपके बीच वह है प्रथम संविधान संशोधन 1951। यानी बात करें संविधान में प्रथम संशोधन जो होती है, संशोधन ये 1951 को होती है। और ये दोस्तों इस संविधान संशोधन में सबसे खास बात है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। देखिए मूल संविधान में कितने अनुसूची थी ये भी आपको जानकारी रखनी है। पूछ लेते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो मूल संविधान में याद रखिएगा, मूल संविधान की बात करें तो उसमें मात्र 8 अनुसूची थी। कितने थे दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। लेकिन अगर अभी वर्तमान में बात कर लें तो वर्तमान में जो अनुसूची हो गए दोस्तों, अभी टोटल 12 अनुसूची है। अभी वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूची है, जबकि मूल संविधान में आपका कितने थे? 8 अनुसूचियां थी। और 9वीं अनुसूचियां को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में दोस्तों, इसमें जोड़ा गया था। ये संबंधित किससे थे? भूमि सुधार से संबंधित थे। भूमि सुधार से संबंधित थे ये 9वीं अनुसूची दोस्तों। इस तरह प्रथम अनुसूची प्रथम संशोधन होती है 1951 को, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। तो इस तरह मैंने प्रथम संविधान संशोधन के बारे में भी आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बता दिए, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मतलब है परीक्षा में आप कितने क्वेश्चन को बना के आ पा रहे हैं। बड़ी बड़ी चीजों को, मोटी मोटी किताब को पढ़ के आपको याद नहीं रहेगा। सिलेक्टिव चीज को पढ़िए जो परीक्षा में आते हैं दोस्तों, और परीक्षा में आप जो बना पाएंगे। देखिए अगला जो लिए 21वां संविधान संशोधन जो 1967 को होती है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? 21वां संविधान संशोधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, याद कीजिएगा। 15वीं भाषा सिंधी जो है दोस्तों, सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन में। तो यहां आप जान लीजिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। देखिए मूल संविधान में टोटल 14 लैंग्वेज थी, मतलब 14 भाषाएं थी। कितने थे? 14 थे। 15वीं कौन आ गए? सिंधी आ गए, जो कि 21वां संविधान संशोधन में उसे जोड़ा गया। लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों बात कर लें तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आप कहीं और देखिएगा, बट 4 ऑप्शन के जरिए हम चारों का इस तरह ऑप्शन को सेलेक्ट किए हैं जो ऑप्शन परीक्षा में आते हैं, और उन्हीं के बारे में चारों का डिटेल आपके बीच हम पेश कर रहे हैं। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अभी तक नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंच सके, डेली क्लास मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आइए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद वह है दोस्तों, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसे डील कर दी है दोस्तों, कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होती है। और ये दोस्तों कहां से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को भारत जो है अपनाया दोस्तों, अफ्रीका से संविधान संशोधन को भारत अपनाए हैं और 368 के तहत संविधान में संशोधन होती है। अब देखिए अनुच्छेद 17 जो दिए दोस्तों आपको, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 के तहत है क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 21 दोस्तों प्राण एवं दैहिक क्षमता का वर्णन करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है किसमें, अनुच्छेद 21 में दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसे आप ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तक दोस्तों आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको लंबी क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भेजिए दोस्तों। 1 घंटा की क्लासेस आपको हम देंगे। डेली क्लास लाइव हो रहे हैं रात 8:20 से 8:20 पे आप लाइव आ जाइएगा। टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पे डेली क्लासेस चल रही है। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद, टाटा।